incredible opportunity it is for me to be back here to share for the youth camp this year. मेरे लिए क्या ही अति अद्भुत सौभाग्य है कि आज के इस यूथ कैंप में फिर से आकर परमेश्वर के वचन से मैं बांट सकूं। What I felt was like coming back home. और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं वापस अपने घर पर आ गया हूं। It was 2 years back that I came here and it is still fresh. The memories are fresh and I am so happy and delighted to be back among you. और 2 साल पहले था जब मैं यहाँ पर आया था और उसकी यादें आज भी ताज़ा हैं और आज यहाँ पर आकर बहुत ही आनंदित और प्रफुल्लित हूँ। I want to specially greet Dr. Paul Matthews, Christy's sister. Thank you so much for the invitation. Mary Auntie and the team behind this youth camp. Shaimol sister is the one who coordinated, called, made sure everything is taken care. I want to greet you all, the wonderful team here. May God richly bless you all. मैं विशेष करके डॉक्टर पॉल मैथ्यूज, क्रिस्टी दीदी का और साथ में जो भी टीम है, जितनी भी टीम है, हमारे शाइमोल चेची हैं और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, आप सभी का अभिवादन करना चाहता हूं। आपके स्वागत के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। Are you all excited to look at God's word? क्या आप सब तैयार हैं, उत्तेजित हैं परमेश्वर के वचन को देखने के लिए, सीखने के लिए? There is one thing that I have learned. If you want to see a lasting change in your life, then there is no other way than to look at God's word. और एक चीज जो मैंने सीखी वो समझी है, वो ये है कि अगर आप अपने जीवन में सदा के लिए बना रहने वाला एक बदलाव देखना चाहते हैं तो आपके पास कोई और मार्ग नहीं है, आपको सिर्फ वचन की ओर मुड़ना पड़ेगा। All of you have got your copies of Bible with you. क्या आपके पास आपका पवित्र शास्त्र है? Can you just lift it and shout hallelujah? क्या आप उसको उठा के हालेलुया कह सकते हैं? What a हालेलुया! what a joy to hold a copy of the Bible in our language, isn't it? और हमारी स्वयं की भाषा में परमेश्वर के वचन को हाथ में लेना क्या ही आनंददायक बात है कि नहीं? 85% of Indian languages Bible is not translated. और भारत की 85% भाषाओं में आज भी बाइबल का अनुवाद नहीं हुआ है। And we are able to see in Hindi or English or Malayalam or Tamil in our translation the eternal word of God. और हम परमेश्वर के अनंत वचन को हमारी मातृभाषा में, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो, मलयालम हो, तमिल हो, कैसी भी भाषा हो, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको पढ़ पा रहे हैं। First, I want us to open to the theme verse, that is Ephesians chapter 2 verse 10, and let's read it together. I know I'll be reading in English and Pastor Robin will be reading in Hindi, and you all in your own language. Let's read it together, chapter 2 and verse 10. और आज हम अभी जो है हमारे मुख्य वचन की ओर जाएंगे। मुख्य वचन को हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। पास्टर साहब इंग्लिश में पढ़ेंगे, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप शायद अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं, पर हम सब एक आवाज में एक साथ मिलकर इफिसियों 2:10 हम मिलकर पढ़ेंगे। Ready? Are you all there? Ephesians 2:10. Yes. क्या आप सब तैयार हैं इफिसियों 2:10 के लिए? Let's read. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. This is a very powerful verse. I am so happy, glad that the committee here have chosen a verse like this. और ये वचन बहुत ही शक्तिशाली और सामर्थशाली वचन है और मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ कि यहाँ की कमिटी ने इस प्रकार के इस वचन को चुना है आज की इस यूथ कैंप के थीम के रूप में। People who study the New Testament carefully, they would say Ephesians chapter 2:8 onwards is that passage where you explore about the richness of salvation. और जो लोग नए नियम का अध्ययन करते हैं वो विशेष करके कहते हैं कि इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 से 10 का जो भाग है वो मुख्य रीति से उद्धार की गहराई को बताता है। In verse 10, our key verse, it starts for we are. It's like a conclusion of something that Paul is discussing. और यहाँ पर इफिसियों 2:10 में जो हमारा वचन है आज का, उसमें पौलुस इस प्रकार शुरू करता है, क्योंकि हम, जब यहाँ पर पौलुस क्योंकि हम कहता है तो वो यहाँ पर किसी बात के निष्कर्ष पर आता है या फिर जो बात पहले से वो करता आ रहा है उसके संक्षिप्त में, समावेश में यहाँ पर आ रहा है। Ephesians is known as the queen of all epistles. और इफिसियों की पत्री को सारी पत्रियों की रानी के रूप में
में कहा जाता है Very rich letter. और बहुत ही उसमें बहुत सारी धर्म वैज्ञानिक बातें छिपी हुई है। Paul is writing to a group of believers who are into following Christ for 10 years. They already are baptized, they are spirit filled 10 years. और पौलुस एक इफिसियों की पत्री एक ऐसे विश्वासियों के समूह के लिए लिख रहा है जो ऑलरेडी विश्वासी हैं, जो पिछले 10 सालों से बपतिस्मा लिए हुए हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, विश्वासी लोग हैं। There are 4 topics that he unpacks in this whole of Ephesians. और इस पूरी पत्री में, इफिसियों की इस पूरी पत्री में 4 मुख्य बातें हैं जो पौलुस इस पत्री में रखता है। He talks about new man. और वो एक नए व्यक्ति के विषय में बात करता है। I see several of you with paper and pen. I want you to write this. Ephesians is all about what? It's about new man. और मैं आप में से कईयों को पेपर और पेन के साथ देखता हूं। मैं चाहता हूं आप लिखें, इफिसियों की पत्री मुख्य रीति से नए व्यक्ति के विषय में बात करती है। How many of you like new things? आप में से कितने लोगों को नई चीजें पसंद है? New shirt, नया शर्ट, new shoes. नए जूते, We like new things. हम सबको नई चीजें पसंद है। Paul is writing about new man. पौलुस यहाँ पर नए व्यक्ति के विषय में बात कर रहा है, Our लिख रहा है। God creates new humanity. और हमारा परमेश्वर नए मनुष्यत्व को बनाता है। When new people come together, it becomes a new society. That is church. और जब ये नए किए गए लोग एक साथ आते हैं तो वहां पर एक नया समाज बनता है और उस समाज का नाम है चर्च, कलीसिया। New man, new society. और नया मनुष्यत्व, नया मनुष्य और नया समाज। When you have new society, you need new standard of living, new behavior. और जब आप एक नए समाज में जीते हैं तो आपको एक नए जीने का तरीका, आपकी जीवन शैली नई होनी चाहिए। Chapter 4 verse 1, just turn and read once. 4:1 onwards, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling. What's the calling? You are created new man. You are part of a new society, that is church. Now your behavior, your standard of living, the way you talk and behave has to be worthy of the calling you have received. और यहाँ पर इफिसियों की पत्री चौथे अध्याय की पहली आयत में पौलुस इस प्रकार कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। किस बुलाहट के लिए? आप एक नए व्यक्ति बन चुके हैं, आप एक नए समाज में जोड़े जा चुके हैं। अब उस नए समाज की कुछ रीतियां हैं, कार्यशैली है, आपका जीवन शैली उस नए समाज के अनुसार होना पड़ेगा। All these 3 results in new relationships. और ये तीनों बातें मिलकर नए रिश्तों को लेकर आते हैं। 5:21 submit to one another out of reverence for Christ. Wives submit, husband love, and 6:1 children obey. This is new relationships. और यहाँ पर एक नए प्रकार के रिश्ते को देखते हैं जहां पर हमें एक दूसरे के अधीनता में आना है। पत्नी पति के अधीनता में आए, बच्चे माता पिता के अधीनता में आए। इस प्रकार के एक रिश्ते को हम यहाँ पर देखते हैं। Our theme is called prepped for his purpose. और हमारे इस कैंप का विषय वस्तु यह है कि हम बुलाए गए हैं, हम उसके उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए हैं, बुलाए गए हैं। We are called for what? हमें किस लिए बुलाया गया है? Not just for cosmetic changes. सिर्फ बाहरी रीति से बदलाहट करने के लिए नहीं बुलाया We गया are है। called to be new humanity, new men and women who can preach, who can talk, who can behave like Christ, glorifying his name. आमेन। हमें इसीलिए बुलाया गया है कि हम एक नया मनुष्यत्व बने, एक नया समाज बने, हम प्रभु यीशु मसीह के समान जिए, इसीलिए हमें बुलाया गया है। New relationship means our camp relationship will be very different from other camps which is happening in the world, because we are part of a new humanity created for the glory of God, by the love of God, by the Spirit of God. We are formed to behave like people of God on earth. और हम अगर नए रिश्तों की बात करते हैं तो हमारे बीच में जो रिश्ते हैं वो संसार के रिश्तों से बहुत अलग होंगे। हम एक ऐसा समाज है जो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा
परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग किए गए हैं। In this beginning moments itself, I want to see how many of you will earnestly pray, Lord, this camp, do something new in me. और इन इस कैंप के शुरुआती क्षणों में ही मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस कैंप के दौरान मेरे अंदर कुछ नया कर। How many of you would say, do something new in me, Lord? आप में से कितने लोग कहेंगे कि प्रभु मुझ में कुछ नया कर। I don't want to go back on Sunday the same way I came. और मैं रविवार को ऐसे ही नहीं जाना चाहता जैसे मैं आया था। Lord, do something new in me. परमेश्वर मेरे अंदर कुछ नया करे, In my attitude, do something new. मेरे व्यवहार में कुछ नया करे, Do something new in my inner being so that I am sensitive to hear your voice. और मेरे अंदरूनी मनुष्यत्व में कुछ ऐसा नया करे कि मैं आपकी आवाज को सुनने के लिए संवेदनशील हो जाऊं। Ephesians in one word is about the newness of God. और इफिसियों की पत्री को अगर हम उसका निचोड़ निकाले एक शब्द में कहें तो परमेश्वर जो नयापन देता है उस विषय में बात करती है। Chapter 2 verse 10 is our key verse, very important verse. और हमारा मुख्य वचन का जो भाग है दूसरा इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय और उसका 10वां भाग है। I want us to step back and see this chapter 2 once. What's happening? What is Paul doing? And then we will zoom in and look at 2:10. पर हम इससे पहले कि हम दूसरे अध्याय की 10वीं आयत को देखें, हम इसके पूरे संदर्भ को समझेंगे कि पौलुस पूरे दूसरे अध्याय में इससे पहले क्या कहता आया है और उसके बाद हम 10वीं आयत की ओर आएंगे। Biblical interpretation, as we call in theological college, we call it hermeneutics, the art of interpreting scripture, is a lost art these days. और आज के समयों में हम एक ऐसी कला के विषय में बात करने जा रहे हैं जो गुम हो गई है, वो है इंटरप्रिटेशन, जिसे हम धर्म वैज्ञानिक क्षेत्रों में हम उसको हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन को व्याख्या करने की कला है और वो कला कईयों में खो चुके हैं। We all want instant, quick fix, fast food. That's the culture. और Fast. अभी की संस्कृति कुछ इस प्रकार है कि जल्दी चाहिए, 2 मिनट में चाहिए। So when it comes to spirituality also, Pastor, yeah, I know you're saying, Lord, but can you just pray for me? That's it. और जब आत्मिक रीति की बात करते हैं, आत्मिक बातों की भी बात करते हैं, तो आप पास्टर जी आप जो कह रहे हैं सब सही है, आप बस हाथ रख के आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा नहीं होता. Is it ऐसा correct? नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता. ऐसा नहीं चलता है। We have to understand the scriptures. हमें वचन को समझना पड़ेगा। You remember on the road to Emmaus, Cleopas and the other disciple, they were walking, and when Jesus walked with them explaining the scriptures, they were saying it was like burning inside of us when we heard the word. और आप जानते हैं इम्माउस की तरफ जो दो चेले जा रहे थे और यीशु उनके साथ चल रहे थे और वचन उन्हें बता रहे थे, और जब उन्हें वचन का ज्ञान हुआ तो वो इस प्रकार कह रहे थे कि उनके अंदर एक जलन सी उठने लगी। For interpretation, to understand, we have to know what's the context. What is Paul saying? I cannot just say 2:10, oh, God is going to do something because one word is there, good works. How many of you like the word good? No, ऐसा नहीं होता। और हमें वचन को समझने के लिए उसके संदर्भ को समझना जरूरी है। हम सिर्फ एक शब्द को उठाकर कि हाँ परमेश्वर ने हमें अच्छे कामों के लिए बुलाया, आप सब तैयार है अच्छे काम करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं चलता। You remember Jesus going everywhere, sitting down, calling his disciples, teaching them, several hours teaching them. और आप जानते हैं यीशु मसीह जगह जगहों पर जाते हैं और वो अपने चेलों को अपने पास बुलाते हैं और वो वहां पर उनके पास बैठकर उन्हें वचन से सिखाते हैं। You remember Paul teaching so much that somebody fell down. और आप जानते हैं पौलुस किसी को सिखा कर इतना सिखा दिया कि कोई सो गया और नीचे गिर पड़ा। Now look at Ephesians 2. What's happening in this chapter? और इफिसियों दूसरे अध्याय में देखें क्या होता है। If you look at carefully, chapter 2 verse 1 to 7, it talks about dead people being raised. और इफिसियों दूसरे अध्याय की पहली आयत से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर मरे हुए लोगों को जिलाए जाने के विषय में लिखा गया है। Dead people being raised. और जो मरे हुए हैं उनको
जिलाया जा रहा है उस विषय में यहाँ पर लिखा है। Then verses 8 to 10, that's our purpose. The key verse for our camp is in that explanation. 8, 9 and 10 is, Paul is explaining, oh, do you know what you mean by being dead? Raised? It is for this purpose that God wants you to do good works which he prepared in advance for you. That is explanation in verse 8, 9 and 10. और पहली आयत से लेकर 7वीं आयत में जो कहता है उसके विवरण के रूप में 8वीं आयत से 10वीं आयत में पौलुस कहता है और कहता है आप जानते हैं आप बुलाए गए हैं, आप पाप में मरे हुए थे, आप किन कामों के लिए बुलाए गए हैं, उसके विवरण के रूप में पौलुस 8 से 10 में बातें करता है। 1 to 7 is about what? दूसरा अध्याय की पहली आयत से 7वीं आयत के बीच में क्या है कि किस विषय में बात किया गया है? Dead people being raised. मरे हुए लोगों का जिलाया जाना। 8, 9 and 10 is about what? 8, 9 और 10 आयत किस विषय में है? Explanation of the spiritual reality in practical terms. Explaining. और यहाँ पर पौलुस जो है जो बातें 1 से 7 में कहा गया उसका विवरण विशेष रीति से वहां पर बताता है, जो आत्मिक सत्य आत्मिक मर्म है उसको प्रायोगिक रीति से लाकर बताता है। Verse 11 to 18, that's the following verses, is about what? और 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत किस विषय में बात करती है? In one word, Jew, Gentile, two different entities. Paul is saying they have to come together. If you look at verse 15, 14 and 15, for he himself is our peace, who has made the two groups one. Did you see that? Two groups one. It's about the new humanity. Jew-Gentile division is not there. One unified body. और यहाँ पर 14वें अध्याय में इस 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत में पौलुस एक एकता के विषय में बात करता है जो कि यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में लेकर आता है। अगर हम उसकी 14वीं आयत को पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है जिसने दोनों को एक कर दिया, जो विभाजन था अन्य जाति और यहूदियों में उसको हटाकर परमेश्वर ने एक कर दिया, मेल कराया है। And the last part of chapter 2, which is verse 19 to 22. Okay, I want to hear from you. Can somebody give a title for 2:19 to 22, the last block? What is Paul talking about? और दूसरे अध्याय के 19वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक जो भाग है उसका एक शीर्षक देना है आप लोगों को। आप में से कोई भी आपको क्या शीर्षक नजर आता है उसमें आप दिखा सकते हैं। Skim through. You just look at 30 seconds only it will take. Can you give a title for that? क्या आप उस वचन के उस भाग को एक शीर्षक दे सकते हैं? आप दीजिए, बताइए। Very good. The household of God. What's that other? Can we call it God's sanctuary, God's house, temple of God, built on the cornerstone of Jesus? That's what Paul is doing. और अगर हम देखें तो ये परमेश्वर के घराने के विषय में, परमेश्वर के अति पवित्र स्थान, उस मंदिर के विषय में बताया गया है जो यीशु मसीह रूपी कोने के सिरे के पत्थर के ऊपर बनाया गया है। Dead people being raised in 1 to 7. और मरे हुए लोगों को पहली आयत से लेकर 7वीं आयत में हम देखते हैं कि उन्हें जिलाया जा रहा है। 8, 9, 10 explanation why we are raised. और 8, 9 और 10वीं आयत में उसका विवरण है और ये बताया जा रहा है कि हमें क्यों जिलाया जा रहा है। Verse 11 onwards, Jew Gentile has to come together, unity. और 11 से 18 में हम देखते हैं कि यहूदी और अन्य जातियों को एक होना पड़ेगा, कलीसिया के अंदर लोगों के बीच में एकता आनी पड़ेगी। Verse 19 onwards, a temple where all will come worship the Lord. और 19 से 22वीं आयत में हम देखते हैं एक ऐसा मंदिर परमेश्वर बना रहा है जहां पर सब प्रकार के लोग एक होकर एक साथ मिलकर आराधना करेंगे। What is Apostle Paul doing? और यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या कर रहा है? Yes, we have chosen chapter 2 verse 10 as the theme. और हमने दूसरे इफिसियों 2 के 10 को हमारे विषय वस्तु के रूप में, मुख्य वचन के रूप में चुना है। We are called, we are prepared for his purpose. That's our theme. और हम बुलाए गए हैं, हमें तैयार किया गया है उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। But this is part of a very rich block. और ये यहाँ पर पौलुस एक बहुत बड़ी जो बात करता है उसका एक छोटा सा अंश है, उसका भाग है। If a Jew was here, now when I said the 4 titles itself, he will say a student of the Torah, of the Jewish scriptures, they would say, we got it. What is Paul doing?
और अगर कोई यहूदी व्यक्ति जो पंच ग्रंथों का स्टूडेंट है, जो उसको सीखता है, अगर वो इन बातों को सुनता तो वो कहता, हम समझ गए पौलुस यहाँ पर क्या कहना चाहता है। He is reflecting on Ezekiel 37. और वो जो है यहेजकेल की किताब उसके 37वें अध्याय के ऊपर मनन कर रहा है और उसी मनन को इफिसियों 2 में लिखता है। Ezekiel 37 is reflected, and in Paul's language he is talking about church from that chapter. और हम देखें यहेजकेल की किताब उसका 37वां अध्याय, उस पर पौलुस मनन करता है और कलीसिया के विषय में पौलुस इज़ेकिएल की किताब 37वें अध्याय से बात करता है। Ezekiel 37 1 to 10, just like chapter 2 1 to 7, it's about dead bones being alive. और हम देखें अगर इज़ेकिएल की किताब 37वां अध्याय पहली आयत से 10वीं आयत को देखें और उसकी तुलना अगर इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय 1 से 7 तक करें तो हम देखते हैं मरी हुई हड्डियों का जो है पुनर्जीवन होता है। Ezekiel 37 11 to 14, it is an explanation. What do you mean by being raised as an army? Same like chapter 2, 8, 9, 10 of Ephesians, Ezekiel also has an explanation. और इज़ेकिएल भी अपना एक विवरण देता है इज़ेकिएल 37 के 11 से 14 में कि इस मरी हुई हड्डियों के पुनर्जीवन का मतलब क्या है। Ezekiel 37, 15 onwards, I am surprised, shocked to see this. Ezekiel is talking about 2 sticks, one Judah, one Israel. It will become one. It's about unity in Ezekiel. और यहाँ पर इज़ेकिएल की किताब में भी हम देखते हैं यहेजकेल जो है 2 लाठियों के विषय में बात करता है जो एक हो जाएंगी, जो कि एक इज़राइल है और एक यहूदा है और दोनों एक हो जाएंगी। The sticks will come, make them one stick, about the unity. और 2 लाठियां एक कर दी जाएंगी। And Ezekiel 37, 24 onwards, the last part is about looking forward for a sanctuary where David will be the ruler, a sanctuary where they worship the Lord. और 37 के यहेजकेल 37 के 24 से 28 के बीच में हम देखते हैं वहां पर एक अति पवित्र स्थान, एक मंदिर बनाया जाएगा जहां पर दाऊद राज करेगा और परमेश्वर की महिमा की जाएगी। Oh Pastor, how this connection help us today, this morning? और पाल साहब ये जो कनेक्शन बिठाया इज़ेकिएल और इफिसियों के बीच में, ये हमारी क्या मदद करता है? Ezekiel 37, dead bones raised, here dead man raised, and explanation, unity, sanctuaries, how it is going to help me. और इज़ेकिएल की किताब में और इफिसियों की किताब में मरे हुए लोगों का पुनर्जीवित होना और उसका विवरण देना और यहाँ पर एकता की बात करना और मंदिर की स्थापना करना, ये सारी बातें मुझे कैसे मदद करती है? It ministered to me in the last couple of days. और पिछले कुछ दिनों में इस वचन के भाग ने मुझसे बात किया। My God doesn't change. और मेरा परमेश्वर बदलता नहीं है। The God who was there working in the valley of dry bones is still active in Ephesus. He is still active in Udayapur today. हालेलुया। वो परमेश्वर जो मरी हुई हड्डियों की तराई में कार्यरत था, वही परमेश्वर इफिसियों की कलीसिया में कार्यरत है, वही परमेश्वर आज उदयपुर की कलीसिया में भी कार्यरत है। Expect the wind to blow in this sanctuary today. और ये अपेक्षा के साथ यहाँ बैठे कि एक हवा यहाँ पर बहेगी। Expect a sanctuary to be built up in this place today. और यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना होगी, उसकी अपेक्षा करें। From Philadelphia Youth Movement, I believe there will be an army rising who has the wind of the Holy Spirit, prepared to be a sanctuary hosting the living God in their midst. और FIM के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि सूखी हड्डियों की एक सेना खड़ी होगी, पवित्र आत्मा की अग्नि, पवित्र आत्मा की हवा बहेगी और परमेश्वर का कार्य होगा और परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान की स्थापना की जाएगी। I still remember that song, Ek Sena Khadi Ho Rahi. That's going to happen in these days. God Amen. is going to sweep through us with the power of the Holy Spirit. Dead-like situation, dead-like human condition will be activated, regenerated, recreated by the word of God. और मेरे को आज भी वो गाना याद है, एक सेना खड़ी हो रही है और वही आज यहाँ पर होगा। परमेश्वर
परमेश्वर के नाम के लिए एक बड़ी सेना खड़ी होगी, पवित्र आत्मा की एक बड़ी आंधी चलेगी, मरी हुई परिस्थितियां बदलेगी, मरे हुए लोग जी उठेंगे। Expect the new thing to happen. और नई बात के होने की अपेक्षा करें। Now we are going to look at, we can just start with I am called, but who are called? From what condition we are called? और चाहे तो हम शुरुआत कर सकते हैं कि हम बुलाए गए हैं, पर कौन है ये बुलाए गए लोग और इन्हें कहां से बुलाया गया है, इस बात पर भी हमें ध्यान देने की So जरूरत when we है। hear about this called, it's a very exciting word because you get a calling letter. In our Bible college, we have every year new admissions. And students will wait for, when will I let my calling letter? They like, calling letter means you're qualified to enter to the next year. Academically, financially, character-wise, you're qualified. Called is a great thing. और अगर हम बात करें बुलाहट की, हमें हर प्रकार से बुलाहट दी जाती है। अगर हम बाइबल कॉलेजेस की बात करें, हर साल हमारे साथ नए बच्चे जुड़ते हैं और वो हमेशा अपने कॉल लेटर का इंतजार करते हैं, देखते हैं कि हमें कब कॉलेज में आने के लिए बुलाया जाता है। बुलाए जाने का मतलब आप पूरी तरीके से तैयार हैं, शैक्षणिक रीति से तैयार हैं, आर्थिक रीति से तैयार हैं कि आप कॉलेज में आके एडमिशन ले सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। In the campus, in your campus, there is a group coming for campus interview. You are called after your interview. That's a big thing, right? और आप जब कैंपस में, आप जब कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग आते हैं और वहां पर आपका साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद आपको नौकरी के लिए बुलाया जाता है, ये बुलाहट बहुत बड़ी बात है कि नहीं? For your job, you prepared your resume, you went and submitted, and after 2 days, you are getting a call. You will be excited, right? और आप अपनी नौकरी के लिए आपने अपना रिज्यूमे तैयार किया और आपने उस रिज्यूमे को वहां पर सबमिट किया और उसके बाद आपको 2 दिन बाद वहां से बुलाहट आती है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। Usually, who are called? और अक्सर किन्हें बुलाया जाता है? The best. और जो सबसे अधिक योग्य हैं, सबसे अच्छे हैं, उन्हें बुलाया जाता है। 60 people applied for a job. और 60 लोगों ने एक नौकरी के लिए आवेदन दिया Only 2 vacancies. और 2 ही लोगों की जगह है You are called. और आपको बुलाया गया है उस नौकरी करने के लिए। Next Sunday, you will be sharing a testimony. और अगले रविवार आप पक्के से गवाही दोगे। Oh, my God was so gracious because my profile was outstanding. I am called. Out of the 60, I am called. और मैं परमेश्वर के धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत काम किया। 60 लोगों में से सिर्फ मुझे बुलाया। Who are called by God? और परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए कौन है? The best. क्या परमेश्वर सर्वोत्तम को बुलाता है Perfect resume. या जिनके पास एक सबसे अच्छा रिज्यूमे है उनको बुलाता है? 2:1. Look at 2:1. Shocking. और दूसरे अध्याय की पहली आयत को देखें, आप वहां पर आप इस बात को समझ पाएंगे। As for you, Paul is pointing fingers at the congregation. You people, you were dead in your transgressions and sins. और पौलुस वहां इकट्ठा हुई भीड़ की तरफ उंगली करके बोलता है, तुम जो अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे, तुम्हें उसने बुलाया है। There is nothing worse than dead. और मरे होने से बढ़कर कुछ खराब हो ही नहीं सकता। It's not about sickness और ये बीमारी के विषय में नहीं है or financial difficulty. और थोड़ी आर्थिक तंगी है। You were dead. आप मरे हुए थे, Nothing else, nothing more than that. और उससे बढ़कर क्या चाहिए? उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, उससे आगे सोचने के लिए कुछ है नहीं। Dead in your transgressions and sins. अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। Why these 2 words, transgression and sins? क्यों ये 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया अपराधों और पापों में? Some things that you have done without knowing, you broke the law. और कुछ बातें आपने अनजाने में किया और आपने व्यवस्था को तोड़ दिया। Some things you knew it. Yeah, last camp also I was hearing this, but willfully again went and rebelled. और कुछ बातें आपने जानबूझकर किया, पिछले कैंप में भी सुना था नहीं करना है, पर जबरदस्ती जाकर आपने किया, जानबूझकर किया। Some boundaries are crossed and later on, oh, I crossed it. और कुछ सीमाएं होती हैं जो आप पार करने के बाद आपको पता पड़ता है, अरे मैंने ये सीमा लांघ दी है। Some boundary was, no, this is not right for me, but willfully
rebelliously I crossed. और कुछ सीमाएं ऐसी है जो आपको दिख रहा है वो सीमा है और आपने जानबूझकर बलवा करते हुए सीमा को लांघा। Paul is telling his believers, पौलुस अपने विश्वासियों से इस प्रकार कहता है, you were dead in your sins and transgressions, meaning you were willfully and actively involved in things that did not glorify God, that resulted in a dead life. और पौलुस जब कहता है कि तुम अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो पौलुस अपनी कलीसिया को यह कहता है कि तुम लोग जानबूझकर परमेश्वर को महिमा ना देने वाली बातें कर कर पाप में पड़े हुए थे, तुम मरे हुए थे। Who are called by God? कौन है ये जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं? Dead people, मरे हुए लोग, willfully rebellious people. वो लोग जो जानबूझकर जबरदस्ती बलवा करते हैं। Verse 2, disobedient people. और वो लोग, दूसरी आयत में देखें, वो अनाज्ञाकारी लोग, Disobedient? अनाज्ञाकारी लोग Knew that it was not pleasing, but went on and did just the opposite. Disobedient. और जानते थे कि ये परमेश्वर को खुश नहीं करेगा, पर फिर भी जानबूझकर जाकर उसी काम को किया। Went on in verse 3, gratifying their own desires. और अपने शरीर की, अपनी खुद की लालसाओं को पूरे करने वाले लोग। Oh, we are called by God. और हमें परमेश्वर ने बुलाया है, हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। Who are called by God? कौन है ये परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग? People who are dead in their sins and transgressions. और ये वो लोग हैं जो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए हैं। People who are disobedient. वो लोग जो अनाज्ञाकारी हैं। People who found fulfillment in doing what they like. और ऐसे लोग जो उन्हें पसंद है करने में आनंद आता है। 4:18 describes what is the meaning of being dead. और चौथा अध्याय की 18वीं आयत वो हमें स्पष्ट रीति से बताती है कि मरे हुए होने का मतलब They क्या है। are darkened in their understanding, separated from the life of God. और उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। People of God, listen to me. परमेश्वर के लोगों, हमें सुनिए। Who are called by God? कौन है ये जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं? Life of God is not in him. और इन लोगों के अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है। What is the life of God? और परमेश्वर का जीवन क्या है? Life of God is experienced through reading the word of God. और परमेश्वर के जीवन का अनुभव हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के कारण द्वारा कर सकते हैं। Are you seated here today saying, yeah, this Bible, this is the most exciting book. Every day I open, I read, I'm happy, God speaks, I see my trouble, I see my sin like a mirror. This is close to me. Praise God. God's work has started in your life. और क्या आप यहाँ पर इस एक मनोभावना के साथ बैठे हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, चाहे मेरी परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, चाहे मेरे पाप हो, ये सब मुझे एक आईने की तरह मुझे इसमें दिखते हैं और मैं इससे पढ़ता हूँ, आनंदित होता हूँ और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। Are you seated here just the opposite? और या फिर क्या आप एक विपरीत मनोभावना के साथ बैठे हैं? Yeah, singing, when they play instruments, I'm excited. और जब वो गाना गाते हैं, बाजा बैंड बाजा बजाते हैं, तब आनंद आता है। I like to dance. और मुझे नाचना थोड़ा पसंद है। But when you open the scripture, I don't know, I feel like sleeping. और जब आप वचन खोलते हैं, मुझे नींद आने लगती है। Yeah, when somebody preach, I'm looking at the watch. When will it get over? और जब कोई वचन से प्रचार करता है, तो मैं घड़ी को देखता हूँ कि ये खत्म कब होगा। Yeah, last camp when I came, I decided I want to read Bible, but 2 days I read. Then third day onwards, I read. When I go to the church, I read. और पिछले कैंप में भी आया था और मैंने निर्णय किया था कि मैं रोज वचन पढ़ूंगा। 2 दिन किया, तीसरे दिन से फिर ये सोचा चलो संडे को ही करेंगे, ये बढ़िया है। And parents looked at you and said, every time you go to the camp, you come back for 1 week, you are excited. और माता पिता भी ये कहते हैं, हर समय जब आप कैंप जाते हैं, 1 सप्ताह तक आप अच्छे रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। You go to the camp to Udaipur, Philadelphia, that first 3 days you come back and you hold the Bible and you are kneeling down. After 1 week, you are the same. और आप आते हैं, आप कैंप जाते हैं, कैंप से आते हैं, पहले 3 दिन बड़े जोश के साथ, बड़ी तेजी उत्तेजना के साथ वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, 3 दिन बाद भाई What most probably happened was, it was like a shock you felt. Shock. All of a sudden,
3 days only. It lasts only for 3 days. और हुआ यूं होगा, आपको थोड़ा झटका सा लगा होगा, जो इसका असर सिर्फ 3 दिन तक रहा. Or when everybody came in front, you also were, hey, I feel something, but that feeling will not last. और जब सब लोग आगे आए तो मुझे भी कुछ महसूस हुआ, कुछ लगा. ये महसूस होना ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा. Feeling maximum will go 2 weeks. और जी ये जो महसूस होना होता है, ये सिर्फ 2 सप्ताह तक रहेगा. Remember, ज़्यादा से ज़्यादा. after the camp, went back and started posting all verses, Bible verses, WhatsApp status, blood of God, Christ-centered, all that. After 2 weeks, back to normal. और फिर आप कैंप से जैसे ही घर गए, आपको याद है पिछले कैंप के बाद आपने तुरंत व्हाट्सएप स्टेटस बदल दिए, परमेश्वर का वचन डालने लगे, परमेश्वर के बारे में गाना ये सब डालने लगे. फिर बाकी 2 सप्ताह बाद फिर वापस वही ठन गोपाल. Paul is looking at his believers. Paul, I think you said it nicely. They understood it. So Paul is saying, believers, 10 years have gone by. It's not 1 year after the camp. 10 years you are believers. और पौलुस कहता है, विश्वासियों, आप पिछले 10 साल से विश्वासी हो. And who taught them God's word? और आपको किसने वचन सिखाया? It is not Brother Cherry, it is not Brother Joe Thomas, it is not Pastor Mark, it is Apostle Paul who taught them for 3 years. और ये ब्रदर चेरी नहीं, ब्रदर पास्टर मार्क नहीं, पास्टर जो थॉमस नहीं, कोई नहीं, पर परमेश्वर के प्रेरित पौलुस ने 3 साल उन्हें वचन सिखाया. Apostle Paul taught the eternal word of God for 3 years, day and night. और प्रेरित पौलुस ने उन्हें 3 साल लगातार सुबह शाम परमेश्वर का वचन उस कलीसिया के लोगों को सुनाया. And now Paul's fear is, please don't give a foothold for Satan. It is almost like Satan has entered. और पौलुस का डर अब यह है कि शैतान को जगह ना दे. इस प्रकार प्रतीत होता है कि ऑलमोस्ट वो आ चुका है, घुस चुका है. 4:27, do not give the devil a foothold, please, please. और 27वीं आयत में पौलुस कहता है, कृपया करके शैतान को अवसर ना दो. 6:11, take your stand against devil's schemes. और यहाँ पर 6 के 11 में लिखा है कि शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रहो, What उसका happened? सामना करो. What happened to these believers? इन विश्वासियों के साथ ऐसा क्या हुआ? They were raised. और वो जिलाए गए थे, They took baptism. और उन्होंने बपतिस्मा लिया, They came to the altar. और वो वेदी पर आए, Some of them prophesied. और उनमें से कईयों ने भविष्यवाणी Some की, of them spoke in other tongues. और कईयों ने अन्य अन्य भाषाओं में बात But करी. when weeks and months gone by, और पर जब महीने और सप्ताह और महीने बीतते चले there गए, is no difference between a believer who was raised and a dead unbeliever who has no connection with the living God. और एक विश्वासी जो जिलाया गया उसके बीच में, और एक अन्य जाति जो जिलाया नहीं गया, जो अपने पापों में मरा हुआ है, उन दोनों के बीच में फिर कोई फर्क नहीं रहा. 3 groups of people are seated here today. 3 प्रकार के लोग आज यहाँ पर बैठे हैं. One group is they are raised, they are on it, they are growing in the spirit, growing in the word. From the last camp or the previous camp, their graph was they're going up. They have learned, they are filled with the Holy Spirit, they are growing. और पहले प्रकार के लोग हैं जो जिलाए गए हैं, जो आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, और उनका ग्राफ पिछले कैंप से या उसके पहले वाले कैंप से ऊंचाई की ओर जाता जा रहा. Second group is the camp week was 2, then और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कैंप के दौरान तो एकदम आसमानों की ऊंचाई पर, फिर उसके बाद पाताल में. third group is it hasn't gone up till now, it hasn't started. और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो उठे ही नहीं है, पता नहीं कहां पर है. Who are chosen? और ये बुलाए गए लोग कौन है? चुने हुए लोग कौन है? All the people whose graph is going up spiritually, you are all called, come, happy, go back. No, that's not the message. और संदेश ये नहीं है जो ऊपर की ओर जा रहे हैं, जिनका आत्मिक स्थिति बढ़ोतरी की ओर है. सिर्फ आप बुलाए गए हैं, आप आइए. Listen to me, people of God. One time you felt God is moving in your spirit. You felt the power of God. You submitted your life at the altar. But at some point in time, you left the call of God. You left the purpose of God on your life. Hear me clearly. This camp, God is calling you again from the state of being dead. God wants you. God has a purpose for your life. मेरे प्रिय लोगों, आपको परमेश्वर
परमेश्वर ने पिछले दिनों में बुलाया, आपके हृदय में परमेश्वर की आत्मा ने कार्य किया, आपने शायद पहला कदम उठाया, आपका ग्राफ ऊंचा भी गया, पर समय के चलते आप कहीं फिर से पीछे छूट गए। आप आज वापस उस मरी हुई हालत में है। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी उस मरी हुई हालत से परमेश्वर आपको आज भी बुला रहे हैं। People who are seated here today, word of God has not touched me. I feel like water is coming but it's not going in. Listen to me. One of these sessions, the Holy Spirit will touch you. Maybe this session itself, Holy Spirit will touch you in a way that you have never experienced before. Amen. The Holy Hallelujah. Spirit will penetrate to your soul and bring the new life in Christ. आप में से कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि मेरे अंदर परमेश्वर का वचन का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, एक उल्टे घड़े के ऊपर पानी रखने के जैसा महसूस हो रहा होगा, पर विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवनों को छेदेगा, भेदेगा और इन दिनों में आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। Thank God for the clarity of scriptures in chapter 2, 1, 2 and 3. Who are called by God? और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस बात की स्पष्टता इफिसियों 2 के 1 से 3 में बताने के लिए कि ये बुलाए गए लोग कौन है। Once you were dead. एक बार आप मरे हुए थे, एक समय में आप मरे हुए थे। Meaning 4:18, life of God is not there. और इसका मतलब क्या है? 4 के 18 के अनुसार परमेश्वर का जीवन आपके अंदर नहीं था। Singing is there but dead. गीत तो है, गाना तो है, पर मरे हुए हैं। Bible is there in hands but dead. बाइबल हाथ में तो है पर मरे हुए हैं। You see, when you look at chapter 2, 1, you feel like, oh Paul, you're very judgmental. You're looking at your believers. You were dead. और या अगर दूसरे अध्याय की पहली आयत में अगर हम देखें तो हम पौलुस को कहेंगे, पौलुस आप बहुत ही न्याय के शब्दों को बोल रहे हैं, आप अपने विश्वासियों को देखकर सीधा बोल रहे हैं, उन पर लांछन लगा रहे हैं कि आप पाप में मरे हुए हैं। You must have been good, right, all your life. आप तो अपने पूरे जीवन भर सबसे बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, आपने कभी कोई गलती नहीं की होगी। You are a Jew, आप एक यहूदी हैं circumcised on the 8th day. और आपका 8वें दिन खतना हुआ है Religious privileges there. और आपको धार्मिक सुविधाएं भी मिल रही हैं, Ethnic privileges there. और जाति के रूप में भी सुविधाएं मिल रही हैं। You say you're from the tribe of Benjamin. The first king came from that tribe. Ancestral privilege you have. और आपको पूर्वजों की ओर से भी एक सुविधा मिल रही है। आप कहेंगे कि आप बिन्यामीन के गोत्र से, इजराइल का पहला राजा उस गोत्र से आया। And he says, I'm Hebrew of Hebrews. So you have a cultural privilege also. और आपको एक सांस्कृतिक फायदा भी है, आप इब्रानियों की इब्रानी हैं। And regarding to the law, Paul says, I'm a Pharisee. You have a educational privilege also. और आप अपने शिक्षा के रूप में भी देखेंगे, आप फरीसियों के फरीसी हैं, आपको व्यवस्था बहुत अच्छे से आती, पूरी घोल के पिए हुए हो। And with regard to the zeal, you persecuted the church. You have a strong personality. और जलन के विषय में कहे तो आप कलीसिया के सताने वाले थे। And with regard to the righteousness of the law, Paul says, I am blameless. You have moral standing also. और अगर आप अपनी व्यवस्था के विषय में कहें तो आप व्यवस्था के आधार पर आप पाप रहित हैं, आप नैतिक रीति से एकदम सिद्ध हैं। Are you hearing me? क्या आप सुन रहे हैं हमें? 2:1 he says, you were dead. दूसरे अध्याय की पहली आयत में पौलुस कहता है तुम मरे हुए थे। My thought is, oh pastor, I think you are not like them. और मेरा विचार यह है कि पादरी साहब आप उनकी तरह नहीं हैं। You are ethnic privilege. आपको जाति के रूप में एक सुविधा मिल रही है, Religious privilege. आपको धार्मिक सुविधा मिल रही है, Moral standing. और आपका नैतिक स्तर जो है ऊंचाई पर है, Ancestral privilege. और आपको पूर्वजों की ओर से भी सुविधा मिल रही है। Something like for us to understand. I don't know, here this phrase is popular or not. PKs. You are a PK kind of. PK is nothing but pastor's kid. और मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इस कथन को, इस शब्द को जानते हैं। पीकेस, आप पीकेस हैं या पास्टर्स के हैं, पास्टर्स के बच्चे हैं। You were dead, but we
born to pastor, from childhood onwards, family prayer, reading Bible. I know 100 verses by heart. I know how to preach. I know, so you are, but I am not like that. और आप अपने पाप में मरे हुए थे, आप अपने अपराधों में मरे, तो मैं पादरी का बच्चा हूँ, बचपन से वचन पढ़ते आया हूँ, प्रार्थना करते आया हूँ, 100 आयतें मनगढ़ंत याद है, सब आप पाप में मरे हुए थे. So when I looked at chapter 2:1, that's how I felt. As for you, you were dead in your sins and transgression. But he is not saying, I am also dead. He's not saying. पौलुस ये कह रहा है कि तुम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे. पौलुस ये नहीं कह रहा कि मैं भी अपने पापों और अपराधों में मरा हुआ था. Look at verse 3. Verse 3. Look at verse 3. तीसरी आयत को देखिए. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh. इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे. Paul is saying it's not just your problem. पौलुस यहाँ ये कह रहा है कि आप ही की समस्या नहीं है. I was a Jew. मैं यहूदी तो था. I was a Pentecostal believer. मैं एक पेंतिकोस्तीय विश्वासी तो था. I was jumping up and down. मैं ऊपर नीचे उछलता कूदता I तो was था. preaching also. मैं प्रचार भी करता था. But life of God was not in me. पर परमेश्वर का जीवन मुझ में नहीं था. When others looked at me, I am perfect. और जब दूसरों ने मुझे देखा, मैं एक सिद्ध हूँ. But in my private life, I was a failure. और परंतु मेरे व्यक्तिगत अंदरूनी जीवन में मैं एक हारा हुआ व्यक्ति था. What I presented outside was, I am a righteous man. और मैंने बाहर कुछ इस प्रकार दिखाया कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ. But inside, I didn't have moral purity. और पर अंदरूनी तौर से मेरे अंदर नैतिक शुद्धता नहीं थी. My dear people of God, some of us have certificates of, oh, I am not like them. They are dead. I am not dead. I would recommend to you, tear those certificates in the presence of God today and say, all of us, the life of God, I am not experiencing. I am showing something. I want a deep work of the Lord inside of me during those days where I will fall down and say, Lord, I am a dead man. Would you touch me, raise me, so that I can feel the life of God flowing in me and through me? प्रियजनों, हम में से कईयों ने आज प्रमाण पत्र बना रखे हैं कि मैं उनके समान नहीं हूं, वो अलग है, वो मरे हुए हैं, मैं जिया हुआ हूं. पर हमें आज परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उन प्रमाण पत्रों को परमेश्वर की आत्मा की मदद से फाड़ना है, परमेश्वर की हुजूरी में समर्पित करना है और परमेश्वर से कहना है, प्रभु मेरे अंदर तेरे एक बड़े कार्य की जरूरत है, मुझे नया कर, मुझे मरी हुई अवस्था से बाहर निकाल. How many of you would say, Lord, the life of God, the quality of God, I'm not able to hear your voice. I am not able to get excited about the word of God. Prayer, I am not able to pray more than 2 minutes. I want to grow in my spiritual life, Lord. Let the life of God come and touch me so that I don't want to be a hypocritical liar. I want to be a transparent, innocent, genuine servant of God in this और generation. आप में से कितने लोग कहेंगे, प्रभु मैं वचन पढ़ता हूं, मन नहीं लगता, 2 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं होती, पर मैं प्रभु इनमें बदलाव देखना चाहता हूं. तेरे आत्मा का कार्य मेरे अंदर होने पाए, मुझे अंदर से बदल. मैं झूठा व्यक्ति बनकर, फरीसी बनकर जीवन नहीं बिताना चाहता, पर मैं जैसा अंदर हूं वैसा ही बाहर बनकर तेरे लिए बदले हुए एक जीवन के रूप में जीना चाहता हूं. So, now we have a problem right here. अब हमारे लिए एक समस्या है. When you break for the lunch, possibility is there. Some of them looking at other person, you are dead. और अगर हम अब जब खाने के लिए जाएंगे तो आप में से कुछ लोग एक दूसरे को देखकर बोलेंगे तुम मरे हुए हो. आत्मिक रूप से मरे हुए हो. Yeah. These dead people with full perfume, they have come to the camp. Yes, और ये मरे हुए लोग, आत्मिक रूप से मरे हुए लोग पूरा बॉडी स्प्रे सब लगाकर आए हुए हैं. When Paul said in chapter 2, when you were dead in your transgression, it is born dead condition, still born baby, born dead, not able to communicate. But this person is combing his hair well, dressing up well, coming out of the room and again going back and seeing everything is fine. Dead man, he's dead man, but he's very active. और ये मरा हुआ व्यक्ति
देखा जाए तो बाहरी रूप से अपने कंघी बना रहा है, बहुत बहुत अच्छे रीति से अपने आप को दर्शाया गया है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, कमरे से बाहर निकल रहा है, फिर कमरे में जाके कंघी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर क्या है, मरा हुआ है। This dead man, will he eat food? क्या ये मरा हुआ व्यक्ति खाना खाएगा? He will not just eat, he will fight for food. वो खाएगा ही नहीं, पर खाने के लिए लड़ेगा भी सही, धक्का मुक्की करेगा। But this food he will not eat. पर ये भोजन उसके पेट में नहीं जाएगा, मुंह से नहीं उतरेगा। Talk about paneer chicken, he will wait. More. पनीर और चिकन की बात करें, थोड़ा रुक जाएगा, लाइन में रुक जाएगा। But the real food, पर ये वास्तविक भोजन की बात करें, नहीं उतरेगा। so no need of any speculations. Like who is dead, who is not dead, let's not speculate. There are three things here in chapter 2, 1, 2, 3, where it's abundantly clear who are the dead people. और आपको कोई अनुमान लगाने की, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन मरा हुआ है, कौन जिंदा है। तीन बातें स्पष्ट रीति से यहाँ पर बताई गई है कि कौन मरे हुए हैं। Look at verse 2. In which you used to live. The translation NIV translation live, but actual translation peripateo Greek word it's walk. In which you used to walk. In the Old Testament, walking is about walk. You remember Psalm 1, walking the ways of the wicked, the righteous. It's about lifestyle. Walking is lifestyle. In which the dead man is walking, following the first thing, ways of this world. और दूसरी आयत में पौलुस कहता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। मरे हुआ व्यक्ति चलता था और जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। How is he walking? ये मरा हुआ व्यक्ति चल कैसे रहा है? Walking as per the world. ये व्यक्ति संसार की रीति पर चलता है। Listen carefully. आप ध्यान से सुनिएगा। What do you mean by this? Walking, following the ways of this world? What is that? और इस संसार के अनुरूप चलता था, सदृश्य चलता था, क्या मतलब है इसका? In the scriptures, I want you to note some verses and think about it. This world is presented in certain way by apostles. और हम अब वचन को देखेंगे और आप, मैं चाहता हूं वचन के उन भागों को लिखें। प्रेरितों के द्वारा संसार को कई तरीकों से दर्शाया गया है। 1 Corinthians 2, 6 and 8, rulers of this age. और पहला 1 Corinthians chapter 2 verses 6, 8, rulers of this age. पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 6 से 8 में हम देखते हैं इस संसार के हाकिमों के विषय में बात किया गया है। In 1 Corinthians 7:31, the world, the present world with its form is passing away. This world, it has a ruler, but it's a passing world. और ये इस संसार, अभी के इस संसार के हाकिम हैं। और 7वें अध्याय की 31वीं आयत में देखें तो वहां पर इस संसार के व्यवहार करने वाले ऐसे हैं कि इस संसार के ना होले, और क्योंकि इस संसार की रीति के व्यवहार बदलते जाते, इस संसार ये बदलने वाला संसार है, बदलता जाता है। Galatians 1:4, what is salvation actually? What is salvation? और गलातियों 1:4 उद्धार क्या है? We are rescued from the present evil age. और हम 4थे अध्याय में देखते हैं कि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाया गया है। That present evil age, I'll give you 2-3 translations so that you understand what is present evil age. और ये वर्तमान बुरा संसार क्या है, इसके अलग-अलग अनुवादों को मैं आपको दूंगा। Apostle Paul is saying a dead man is an active man. He is following the world, following the ways of the world. और प्रेरित पौलुस कहता है आत्मिक रीति से मरा हुआ व्यक्ति, वो मरा तो है परंतु इस संसार के अनुसार चलता है। And the same idea in Galatians 1:4, we are rescued actually from the world, meaning J.B. Phillips, an interesting translation from J.B. Phillips, we are rescued from the present evil world order. और इस संसार की, वर्तमान संसार की बुराई के इस क्रिया से, इस प्रतिक्रिया से, प्रक्रिया से हमें बचाया गया है। In Message Bible, Eugene Peterson, some of you will be familiar. Eugene Peterson translates, we are rescued from the evil world. और यूजिन पीटरसन जो है इसको इस प्रकार अनुवाद करते हैं कि हम इस बुरे संसार से छुड़ाए गए हैं। Another translation, we are rescued from the evil world system.
और अगला एक और अनुवाद इस प्रकार कहता है कि हमें इस संसार के बुरे प्रणाली से छुड़ाया गया है। Who is a dead man? और ये मरा हुआ व्यक्ति कौन है? He is following. वो चल रहा है, चलता है। His lifestyle is as per the ways of the world, idea, philosophy, culture, thinking, form, the world. Physical eyes, whatever he sees, he tries to copy. He is walking as per the world. और उसकी जीवन शैली, उसके जीने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, उसके देखने का नजरिया, सब कुछ इस संसार की तरह है। वो अपनी बाहरी आंखों से जो देखता है उसी प्रकार चलता है। Tell me, in this world, lying, is it okay? और इस संसार में झूठ है कि नहीं? चलता है? झूठ चलता है कि नहीं चलता है? Lying. संसार में चलता है कि नहीं? झूठ बोलना चलता है कि नहीं चलता है? Acceptable, not acceptable. चलता है। There's something called white lie. और एक प्रकार का झूठ है जो सफेद झूठ बोलते हैं। Some people say a profitable lie is better than hurtful truth. और कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं, जिस झूठ से किसी का फायदा हो वो झूठ अच्छा है, इसके बजाय कि किसी का नुकसान हो जाए। Do we lie? क्या हम झूठ बोलते हैं? No. I'm looking around. Only smile is coming. Smile. मैं देख रहा हूँ, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं लोग। And the world system says और संसार की प्रणाली इस प्रकार कहती है, selfishness is required in competitive world. और इस संसार में जहां पर इतना सारा कंपटीशन है वहां पर थोड़ा तो स्वार्थी बनना ठीक है साहब। Selfishness is needed for you to become somebody. और आपको कुछ बनना है तो आपके अंदर थोड़ा सा स्वार्थ होना जरूरी है। And the world is telling us और संसार हमें ये बोल रहा है, who are the powerful ones? और सामर्थी लोग कौन हैं? Those who have more money. जिनके पास बहुत सारा क्या है? पैसा है। Those who have big house. और जिनके पास बहुत बड़ा मकान हो, Faster car, bigger house, bigger status, powerful. और जिस व्यक्ति के पास तेज चलने वाली गाड़ी हो, बड़ा मकान हो, बड़ा औहदा हो, रुतबा हो, वो क्या है? सक्सेसफुल है, सफल व्यक्ति है। And the real, you know? No, we don't know. We don't watch that. Somebody coming up, celebrity, million subscriber. Follow your heart. It's your life. Don't live for others. Follow your heart. और हम रील्स देखते हैं, रील्स में बोलते हैं अपने हृदय, आपका दिल जो करे वो करो, दिल जो कहता है वो करो, अपने दिल की मानो। And here is the man who was filled with the Holy Spirit on the stage. और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ मंच पर है। He is looking at the world. और वो संसार को देख रहा है। Oh, I should follow my heart. और मुझे अपने दिल की माननी चाहिए। What is there in heart? और दिल में क्या है? Bible says heart is deceptive more than anything in this world. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हृदय सब बातों में, सब वस्तुओं में चंचल है। Your heart will deceive you. और आपका हृदय आपको धोखा देगा। But the world is saying follow your heart. पर संसार क्या कहता है? अपने हृदय की करो, अपने दिल की करो। And heart is saying, this girl is very beautiful. और हृदय कहता है कि ये लड़की बड़ी सुंदर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, शादी हो गई मेरी, सॉरी। We both are safe. Yeah. So this girl is very beautiful, the heart says. और दिल कहता है कि ये लड़की बहुत सुंदर है। But dead man, not really dead, little light is there. और ये मरा हुआ व्यक्ति सचमुच में मरा नहीं है, थोड़ी सी जान तो बची हुई है। But this person doesn't know God. पर ये व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है। So little bit light is there. और थोड़ी सी तो थोड़ा सा तो उजाला है। Heart is saying, marry, love, go after her. दिल कह रहा पीछा कर, जा उसके पीछे जा। But little bit light is saying, no, you are a believer. She doesn't know God. How will it work out? और थोड़ा सा जो उजाला आपके अंदर है वो ये कह रहा है तुम विश्वासी हो, ये काम नहीं आएगा, ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए। Then an idea comes. फिर एक आइडिया सूझता है, I can make her a believer. मैं उसको एक विश्वासी बना सकता हूँ। Tried couple of times. 2-3 बार कोशिश तो करके देखते हैं। Come to church. कलीसिया आओ, Let's pray together. एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Nothing is working out. कुछ काम नहीं आ रहा। But heart is saying,
You have only one person under the sun. If you miss her, you miss everything. और संसार में सूरज के नीचे एक ही व्यक्ति है, अगर इसको खो दिया तो सब कुछ खो दिया. Life of God is saying, no, parents, godly people, you have to consult. You have to have blessings of parents. You have to blessings of pastors, word of God. Scriptures is there, elders is there, parents is there. These three has to agree, right? Your decision. That life of God is saying, but the world is saying something else. परमेश्वर का जीवन जो अंदर छोटी सी मात्रा में अभी भी बचा, वो एक तरफ कह रहे हैं कि आपके माता पिता उसकी अनुमति देनी चाहिए, कलीसिया के अगुवे उसकी अनुमति देनी चाहिए, पासबान उसकी अनुमति देनी चाहिए. एक तरफ ये सारी बातें हैं, पर दूसरी तरफ कह रहे हैं यार एक कोशिश करके देख ले. And night 11:30, another reel comes. और रात को 11:30 बजे एक और रील आता है. That's about somebody who is paying the ultimate price for his fiancée. Got full motivated, excited. और I वो am not रील alone. उसके बारे में जो अपने मंगेतर के लिए बहुत कीमत, बहुत दाम चुका रहा है. He is now motivated और because वो there are पूरी many तरीके people. से उत्तेजित हो जाता है, प्रोत्साहित हो जाता है, बस अब तो करना ही है ये सब. And he is now beginning to dress like that celebrity. The celebrity is wearing a white shoe. He also went and bought somewhere. Celebrity is wearing 7,000 rupee shoe. He is searching everywhere. Where will I get? I want to become now celebrity. He married somebody. I will also be. But he will come to church with Bible. He will come. और वो सेलिब्रिटी के विषय में देखते हैं, वो यहाँ पर वो अब उसकी तरह पहनने लगते हैं. वो सफेद जूता पहनता है, ये भी सफेद जूता ढूंढ के निकला हुआ है कि सफेद जूता कहाँ मिलेगा. और पर फिर क्या है, पर मैं चर्च तो आऊंगा ही सही. WhatsApp status begins to change. और धीरे धीरे व्हाट्सएप का स्टेटस जो है बदलने लगता है. Life of God, Christ-centered, Christ is all, is now changing. और जो जहां पर हम पहले डालते थे परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है, हम मसीह केंद्रित है, ये सारी बातें हम पहले डालते थे, पर अब वो स्टेटस बदलने लग रहा है. In place of Jesus speak to me, I miss you. और इसके बजाय कि हम ये डालें कि यीशु मुझसे बात कर, हम ये डालते हैं हमें आपकी याद आ रही है. Dead meaning मरा हुआ व्यक्ति का मतलब क्या है? scripture is not having an impact. परमेश्वर का वचन आपके जीवन में प्रभाव नहीं डाल पा रहा है. World is shaping your thoughts. और ये संसार आपके विचारों को बना रहा है. Celebrities, people who don't follow Jesus, their reels are taking the place of scriptures. और वे लोग जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु के पीछे नहीं चलते, उनके रील्स आपके विचारों को, आपके सोच पर कब्जा कर रहे हैं. World's definition of success is different. और संसार की परिभाषा जो सक्सेस को लेकर है वो बहुत ही अलग है. Bible definition of success is different. और परमेश्वर के वचन के आधार पर सक्सेस की परिभाषा बहुत अलग है. World's definition of influence is different. और संसार की परिभाषा जो प्रभाव को लेकर है वो बहुत अलग है. Jesus's definition of influence, you are the salt of the earth, you are the light of the world, doesn't depend on your money, your beauty, your house, your car. It depends on a surrendered heart, a surrendered will at the hands of God, and people will recognize you are different because you carry the aroma of Christ. The life of God is manifested in you and through you. और यीशु मसीह के प्रभाव फैलाने का तरीका कुछ इस प्रकार है. यीशु कहते हैं कि आप इस संसार के नमक और ज्योति हैं, जहां पर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, पर परमेश्वर की अधीनता में आकर प्रभु यीशु मसीह की खुशबू को फैलाने में जुटे हुए हैं. So first sign of a dead person is world impacts him more than the word. और पहला चिन्ह एक व्यक्ति अगर कोई मरा हुआ है आत्मिक रीति से, तो उसके लिए पहला चिन्ह यह है कि संसार उसको ज्यादा प्रभावित करता है, इसके बजाय कि परमेश्वर का वचन उसको ज्यादा प्रभावित करे. Second sign of a dead person is in verse 2, the second part, and they follow not just world and of the ruler of the kingdom of the air. और दूसरी बात जो हम देखते हैं एक मरे हुए व्यक्ति की खासियत वो ये है कि वो ना ही सिर्फ इस संसार के अनुसार चलते हैं, परंतु इस आकाश के अधिकार के हाकिम के अनुसार चलते हैं. Prince of the power of the air is a phrase used for the devil.
और इस संसार के हाकिम या फिर आकाश के अधिकारी के लिए जो शब्द वो शैतान के लिए इस्तेमाल किया हुआ कथन है। What is the sign of a person following devil? और एक व्यक्ति जो शैतान का पीछा करता है उसको देखने का, उसको समझने का एक चिन्ह क्या है? Mind you again, is this written to believers or unbelievers? Ephesians 2, written to believers or ये unbelievers? किसके लिए लिखा गया? विश्वासियों के लिए लिखा गया है या अन्य जातियों के लिए लिखा गया है? In chapter 4:27, don't give foothold for the devil is given for believers or unbelievers? और 4:27 में शैतान को अवसर ना दो, ये किससे कहा गया? विश्वासियों से कहा गया है, अन्य जातियों से कहा गया है? Believers can give space for the devil by following the ruler of the air. Means there are three things that devil always speaks. और यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वासी लोग भी इस संसार के अधिकारी का पीछा करते हुए, शैतान का पीछा करते हुए उसे अवसर दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि तीन बातें हैं जो हम देखने चाहते हैं यहाँ पर। Don't lift your hands. Are you following devil? I'm asking a question. Don't lift your hands. Okay? और आप अपना हाथ मत ऊंचा करिए। मैं ये सवाल पूछता हूँ, आप क्या शैतान का पीछा करते हैं? उसके अनुयायी हैं? But there are three things that you can know right now whether you're following devil or not. पर यहाँ पर तीन बातें हैं जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आप शैतान का पीछा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Devil started this in Genesis 3. Genesis 3 he started. और ये उत्पत्ति के 3 अध्याय में जो है शैतान ने इस बात को शुरू किया। Always his first question is, did God actually say it? और उसका सबसे पहला सवाल ही है कि क्या परमेश्वर ने सचमुच ऐसा कहा? Somebody will preach, but a thought will come. But is it correct? Who is living like this? और कोई तो प्रचार कर रहा होगा और आपके मन में ये विचार आएगा कि सचमुच में क्या परमेश्वर का वचन ये Did कहता है? God really say it? Is क्या- devil's voice in our hearts? और अगर आपके हृदयों में ऐसी आवाज आए कि परमेश्वर ने क्या सचमुच ऐसा कहा, तो आप समझ लेना कि शैतान आपके मन में धीरे धीरे फुसफुसा रहा है। And the second thing, you remember devil telling Eve, you know why God did not allow you to eat this fruit? You know why? God knows. If you eat this, you will become like him. Devil will create a doubt in you. God doesn't love you. If God loved you, you would not have been in India. You would have gone somewhere. Not to heaven. और दूसरी बात जो शैतान आपके मन में दूसरा झूठ जो लेकर आता है वो ये है कि अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो हवा से शैतान ने क्या कहा कि वो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के तुल्य हो जाओ वो फल खाकर। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता तो आप यहाँ पर नहीं बैठे रहते, आप कहाँ अमेरिका में होते। Devil will question the word of God. शैतान जो है आपके मन में परमेश्वर के वचन के खिलाफ शंका उत्पन्न करेगा। Devil will question the love of God. और शैतान जो है आपके मन में परमेश्वर के प्रेम के प्रति शंका उत्पन्न करेगा। Third, devil will question the authority of God. और यहाँ तक कि तीसरी बात, शैतान परमेश्वर के अधिकार के विषय में भी आपके मन में शंका उत्पन्न करेगा। You know what devil told Eve? आप जानते हैं शैतान ने हव्वा को क्या कहा? Surely you will not die. पक्का तुम नहीं मरोगे। God is saying you will die. परमेश्वर कह रहा है तुम मरोगे। You will not die. ना ना ना, तुम नहीं मरोगे। In your heart, how is the word of God working? आपके हृदय में परमेश्वर का वचन कैसे काम कर रहा है? When God speaks to you, will you take it as, yes, Lord, I tremble at your word. Whatever you say in the word, I believe 100%. और जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, क्या आप इस मनोभावना के साथ आते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तेरे वचन के सामने गिड़गिड़ाता हूं, नम्र होता हूं और तू जो भी कहता है उसे मैं स्वीकार करता हूं और लेता हूं। Lord, I see several things going wrong around me, but I know you love
me. और परमेश्वर मैं जानता हूं मेरे चारों ओर कई बातें गलत हो रही है, पर मैं तब भी जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं. Believers can fall into this kind of trap of questioning the word of God, questioning the love of God, questioning the authority of God. और विश्वासी लोग इस एक झांसे में, इस एक जाल में फंस सकते हैं शैतान के, जहां पर वो परमेश्वर के प्रेम को सवाल कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर सवाल कर रहे हैं और परमेश्वर के अधिकार पर सवाल करते Who हैं. is a dead man? और ये मरा हुआ व्यक्ति कौन है? He is following the ways of the world. और वो इस संसार की रीति पर चलता है. He is following the voice of devil combinations. और Devil world will result in creating greed, carnal nature. We end up gratifying the desires of the flesh. और जब अगर हम देखें, अगर शैतान और ये संसार एक साथ मिलकर हमारे अंदर अगर कार्य करना शुरू कर दे, तो हम शरीर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, शरीर की बातों को मानेंगे, शरीर की लालसाओं को पूरी करेंगे. If you are seated here today, अगर आप आज यहाँ पर बैठे हैं oh yes, I see world has influenced me so much. और आप ये मानते हैं कि संसार ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया है, More than the voice of God, sometimes voice of devil I tend to believe. और परमेश्वर की आवाज पर भरोसा करने से बढ़कर मैं कई बार शैतान की आवाज पर भरोसा करता हूं. Rather than fulfilling the will of God, I end up gratifying my own desires. परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की बजाय मैं अपने शारीरिक अभिलाषाओं को, लालसाओं को पूरी करता हूं. My brother, my sister, do not be discouraged. This situation is like valley of dry bones. और मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप निरुत्साहित नहीं हो, पर ये एक मरी हुई हड्डियों की तराई की परिस्थिति Oh, है. this is like there is no hope. Devil, world, flesh has defeated me. I am not able to respond to God, love Him, obey Him, fear the authority of God. I am like a dead man, irresponsive to God. और मेरे लिए, मेरे जीवन में संसार, शैतान, मेरा शरीर प्रभावी हो चुका है, हावी हो चुका है. मैं परमेश्वर के प्रेम के प्रति प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहा हूं, परमेश्वर के वचन के प्रति प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहा हूं. मैं अपने तरीके से अपने आप में एक मरी हुई परिस्थिति में हूं. This camp, our theme is we are called. और इस कैंप में हमारा विषय वस्तु है, हम बुलाए गए हैं. Who are called? ये बुलाए गए लोग कौन हैं? Not the people who have a high impressive profile. और ये वो लोग नहीं है जिनके पास बड़ा औहदा और रुतबा है. People whom you think are not good. और वे लोग जो आप सोचते हैं कि अच्छे नहीं हैं. People whom you think are worldly, given up, hopeless. God is calling a generation, come to me. I will reform you. I will recreate you. I will make you a man after God's own heart. और ऐसे लोग जो मरे हुए हैं, ऐसे लोग जो प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हें फिर से पुनः स्थापित करूंगा, फिर से बनाऊंगा, फिर से जिलाऊंगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा. How many of you would say this morning, I hear the master's call? और आप में से कितने लोग कहेंगे कि मैं अपने स्वामी की बुलाहट को सुन पा रहा हूं? I hear the voice to get closer to him. How many of you would say और that? मैं ये आवाज को सुन पा रहा हूं जो मुझे ये बुला रही है, कहते हुए कि उसके और करीब आ जाओ. More than listening to the world, I want to listen to the word of God. How many of you would say that? संसार को सुनने से बढ़कर मैं परमेश्वर के वचन को सुनना चाहता हूं, चाहती हूं. आप में से कितने लोग ये कहेंगे? More than listening to the voice of the devil, I want to listen to the voice of God through the word of God. और शैतान की आवाज को सुनने से बढ़कर मैं परमेश्वर के वचन के माध्यम से परमेश्वर की आवाज को अधिक सुनना चाहता हूं, चाहती हूं. More than gratifying my own desires, I want to fulfill the master's design over my life. और मेरी शारीरिक अभिलाषाओं और इच्छाओं को पूरी करने से बढ़कर परमेश्वर की जो उद्देश्य और योजना है उसे पूरा करना चाहता
चाहता हूं। If you are seated here purposeless today, let me bring a good news to you. God can give you a purpose in life. God can anoint you afresh in this camp, make you a voice of God in this generation, like John the Baptist with a purpose in the wilderness. I believe some of you will be called and raised in this camp to be a prophet in this generation. और अगर आप यहाँ पर उद्देश्यहीन बिना किसी उद्देश्य के यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ यहाँ से पुनः स्थापित करके भेज सकता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान जिसका मरुभूमि में एक उद्देश्य था, उसी प्रकार इस एक पीढ़ी में एक भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर आपको खड़ा करके एक नए उद्देश्य को देने के लिए, अभिषेक करने के लिए तैयार है। The one who is writing this, he is sharing his own story, isn't it? और Apostle Paul. वो व्यक्ति जो इस अध्याय को, इस बात को लिख रहा है, वो अपनी कहानी को बता रहा है, प्रेरित पौलुस। World, devil, and flesh. I was advancing in Judaism more than others. I was following. I want to be a big man there, but now I consider everything a loss for the sake of knowing Christ. Means there is a new heart created, there is a new set of desire created. That is the power of the gospel, that is the power of the Holy Spirit. My dear people of God, God is calling us this morning. He wants to do something new in your life, a new heart, a new set of affection, a new set of desires to be used by God in this generation. और पौलुस कहता है, हाँ मैं इब्रानियों का इब्रानी था, यहूदियों का यहूदी था, पर ये सारी बातें क्योंकि मैंने मसीह की उत्तमता को पहचान लिया है, क्योंकि मैंने जान लिया है मसीह कौन है, बाकी सारी बातों को मैं हानि समझता हूं और मसीह के लिए मैं आगे बढ़ता हूं। There is a statement like this: we can never appreciate good news if we don't know what is the bad news. और एक कथन इस प्रकार है कि हम कभी भी एक खुशखबरी को अच्छे रीति से या फिर उसकी सराहना नहीं कर पाएंगे जब तक हम एक बुरे खबर को नहीं सुनेंगे या Chapter फिर 2, उसको 1, नहीं 2 पहचानेंगे। and 3 is bad news. We और- are dead. और दूसरे अध्याय की पहली, दूसरी, तीसरी आयत बुरा समाचार है, Dead man cannot raise himself. और मरा हुआ व्यक्ति अपने आप को स्वयं नहीं जिला सकता। But good news is God is calling a generation like Valley of Dry Bones by his love, kindness, power. He is going to raise them up to be people of God in this generation. पर खुशखबरी यह है कि परमेश्वर इन मरे हुए लोगों को बुला रहा है, उस हड्डियों की तराई से बुला रहा है ताकि वो अपने लिए एक नई पीढ़ी को इस पीढ़ी में खड़ा कर सके। I want you all to take a moment before we leave this hall today. और आज इस हॉल को छोड़ने से पहले मैं चाहता हूं आप में से प्रत्येक लोग एक क्षण को ले, You can close your Bible. You can just pause for a minute, close your eyes. और आप अपने बाइबल को बंद कर सकते हैं, आप आंखों को बंद कर सकते हैं। I want you to think about what you heard today. और मैं चाहता हूं आप इस विषय में मनन करें, इस विषय को सोचें जो आपने आज सुना, Let us face it who are called by God. और हम इसे देखें, इसका सामना करें, जाने कि परमेश्वर के द्वारा कौन बुलाए गए Dead हैं। people are called. मरे हुए लोगों को परमेश्वर बुलाता है, Hopeless people are called. आशाहीन लोगों को परमेश्वर बुलाता है। People who follow the world, devil and flesh are called by God to follow Christ. और वो लोग जो इस संसार का पीछा करते हैं, जो शैतान का पीछा करते हैं, जो शरीर के अनुरूप चलते हैं, उनको परमेश्वर बुलाता है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार They चले, are called and prepared for his purpose. और वो इस उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं और तैयार किए गए हैं। The most unlikely people are called. और जो अयोग्य लोग थे उनको परमेश्वर बुलाता है। Paul is saying, I am a Jew, but all of us have fallen short. और- All have fallen short of the glory of God. और मैं यहूदी तो हूं, पर हम में से हर एक जन परमेश्वर की महिमा से रहित है। If you are able to realize today, after hearing this sermon, yes, there are areas in my life that I need to go back to God, set things right with Him. और अगर आप इस संदेश को सुनने के बाद अपने जीवन में ये महसूस करते हैं कि मेरे जीवन में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुझे सुधार लाने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ सुधार लाने की जरूरत है, I want the life of God to flow in me, और- through me, in fresh way this time. और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का जीवन मेरे द्वारा मेरे अंदर बहता जाए। Not
the ways of the world, not the wisdom of the age. I want God's wisdom and His rule to come over my life. इस संसार का ज्ञान नहीं, इस संसार के तौर तरीके नहीं, इस संसार के नियम नहीं, पर परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का तौर तरीका मेरे जीवन में कार्यरत If you हो। have a craving for the life of God, अगर आपके अंदर परमेश्वर के जीवन के लिए एक भूख है, oh, I want to hear the voice of God. मैं परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहता I हूँ, want चाहती the हूँ, life of God. मैं परमेश्वर के जीवन को अपने अंदर चाहता हूँ। I want the word of God, not the world. I want word of God. मैं इस संसार को नहीं, पर परमेश्वर के वचन को चाहता हूँ। You want to make a fresh decision today? I want you to stand to your feet. अगर आप एक नया निर्णय लेना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ आप अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। Carefully, prayerfully think about it and get up. Don't और look here and there. इधर उधर ना देखते हुए बड़े सावधानी के साथ, सोच समझकर, बड़े ध्यान के साथ आप यहाँ पर खड़े हो। I am not expecting everybody to get up. Please don't get up if you don't feel the unction of the Holy Spirit. और अगर आप यहाँ पर खड़े किसी और को देखकर ना खड़े हुए, अगर आपको पवित्र आत्मा प्रेरित नहीं कर रहा है तो कृपया नहीं खड़े। मैं नहीं चाहता सब लोग खड़े हों, पर जिनको प्रेरणा हो रही है, जिनको अंदर मन में उत्तेजना हो रही है, वो ही खड़े हुए। Don't get up to make me happy. You will go the same. और मुझे खुश करने के लिए खड़े ना हो, आप जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। But if you really mean business with God, अगर आप सचमुच में परमेश्वर के साथ एक सौदा करना चाहते हैं, those who have got up, I want you to lift your hands as an act of surrender before the Lord. Lord, the life of God, the word of God, the impact of God, the Spirit of God, would you touch me today? और आप में से जितने लोग खड़े हैं एक समर्पण के रूप में अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से कहे, प्रभु तेरा जीवन मेरे अंदर आने पाए, तेरा 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 आत्मा मेरे अंदर आने पाए, तेरा कार्य मेरे जीवन में होने पाए। मैं घटूं, Sing it from the depths of your heart. मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, sing it. You be greater. तू बढ़े, गाइए, तू बढ़े, मैं उससे कहे घटूं, प्रभु तू बढ़े। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। That's my desire, Lord. तू बढ़े, Not world, ये इच्छा है प्रभु, संसार नहीं, not the voice of devil. और शैतान की आवाज नहीं। I know you love me. I believe that truth. मैं इस सच्चाई पर विश्वास करता हूँ कि तू मुझसे प्रेम करता I है। know you have a plan for me. I believe that. मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे लिए, तेरे पास मेरे लिए एक योजना है। Take me and use me. हे प्रभु मुझे ले और इस्तेमाल तेरे कर। नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। बाहर से जीवित है, अंदर से मरा हुआ है। वो कौन है व्यक्ति जो संसार को वचन से ज्यादा सुनता है, जो शैतान की बातों पर मसीह यीशु की बातों से ज्यादा भरोसा करता है, और जो शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करता है। वो जिंदा तो है, वो स्टेज पर तो है, वो पीछे तो है, वो वॉलंटियर तो है, खाना तो खा रहा है, लेकिन क्या है, वो मरा हुआ है। प्रभु के दास ने सरल शब्दों में मुझे और आपको आज सुबह सिखाया, हम मरे हुए थे, लेकिन मसीह आपको और मेरे को जिलाने के लिए आया है।
कल रात को हमने सुना वो खोए हुओं को ढूंढने आया, जो अच्छे थे उनको ढूंढने नहीं। अगर आप मरे हुए हैं, आपको लगता है मेरे जीवन में अभी भी काम बाकी है, आपको मसीह बुला रहा है इस कैंप के अंदर। ताली बजाकर जोरदार प्रभु को धन्यवाद दीजिए, बढ़िया ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। चुने हुओं को ही वो बुलाएगा, ऐसा नहीं है। जो योग्य नहीं है उनको योग्य बनाकर मसीह आज आपको बुलाता है। इस अंदाज के साथ हम जाएंगे।